नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले दोस्तों हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम आपको रुक्मिणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म बुक से हम करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन्फोर्समेंट दरोगा के जो भी होंगे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा प्री हो या इन्फोर्समेंट दरोगा दोनों का सिलेबस सेम ही है, यानी कि यह दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है। एक का राइट आंसर आप लोग करना है। हम 3 सेकंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भटिंडा में। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भटिंडा में स्थापित की जा रही है और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है, जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। 2 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है। उसके बाद ऑप्शन ए में जो दे रहा है राखाल दास बनर्जी जो दे रहा है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकान बहुत अच्छी और पक्की ईंटों से निर्मित थे। यह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में भवन बनाने में ईंट और लकड़ी का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था, और सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है वर्धमान महावीर, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत प्राप्त होता है रूमनेदेई स्तंभलेख से, और गौतम के अन्य नाम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मी। अशोक का शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में है, और अशोक के शिलालेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में सबसे पहला युद्ध सिंध और पंजाब के विरुद्ध लड़ा और निर्णायक सफलता हासिल की। उसके बाद उसने नंदों का उन्मूलन कर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो आपको 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवंतिका। अवंती महानतम शासक महासेन चंड प्रघोत थे। अवंती के महानतम शासक जो थे वह महासेन चंड प्रघोत थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया।
तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक प्रमुख घटना बौद्धों की चतुर्थ संगीति थी, और यह संगीति कश्मीर स्थित कुंडल वन में हुई थी। और इस संगीति में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, और इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इसी संगति में महाविवाह सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई, और चौथी संगीति में ही बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को भारत स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मैथ दे रहा है, हम इसका आंसर बता देते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्बी। फिरदौसी महमूद गजनी के दरबारी कवि थे, और जिन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखा है। ऑप्शन सी में जो दे रहा है फिरदौसी, यह महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। और अलबरूनी ने किताबुल ए हिंद पुस्तक लिखा है, और हसन निजामी प्रारंभिक सल्तनत काल के इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैथ दिया हुआ है, इसका हम आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 14 में कह रहा है कि हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1539 ईस्वी में। यानी कि 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां ने चौसा में हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, और शेर खां द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई, और हुमायूं पराजय की स्थिति में भाग निकला। उसे भागने में निजाम नामक भिस्ती ने प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, और 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना उड़ीसा के हरिहरपुर बालासोर में स्थापित किया, और 1639 ईस्वी में कंपनी ने मसूलीपट्टनम में एक किलेबंदी कारखाने की स्थापना की, और 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अनिश्चित काल के लिए ब्रिटिश चार्टर प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 16 में कह रहा है 16 में आपको कह रहा है कि जब IST यामियोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90 डिग्री वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आपको कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि पूरी तरह डिजिटल होने वाला संगठन का दर्जा निर्माण क्षेत्र के किसे दिया गया है? पूरी तरह डिजिटल होने वाला संगठन का दर्जा निर्माण क्षेत्र के किसे दिया गया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NHAI को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर करना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषुवतीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, और वार्षिक आर्द्रता की मात्रा 70% से अधिक हो, तथा तापमान 24 डिग्री से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
21 में कह रहा है कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि भूपर्पट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होस्ट। भूपर्पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा जबकि इन चारों ओर की जमीन बैठ गई हो होस्ट कहा जाता है। और समांतर चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित आदि चट्टानें हैं और दूसरी वे चट्टानें हैं जो आदि चट्टानों के रूपांतरण तथा उसके कटकर पुनः जम जाने के फलस्वरूप निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आपको कि प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वोट्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 168 किलोमीटर। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि मानव संसाधन विकास द्वारा जारी एक रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में नामित किया गया है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनके करियर की पहली फिल्म कौन सी थी, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कायपो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा 27 कह रहा है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में आपको कह रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI द्वारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस पर गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिनकर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32 इंच होती है। और बल्ले की लंबाई 96.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें 10.8 सेंटीमीटर का बल्ले का हैंडल भी होता है और बल्ले की चौड़ाई 22.9 सेंटीमीटर अधिकतम वजन 2 पाउंड 4 औंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो हुआ था आपको 1920 में यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 33 में कह रहा है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है आपको कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। और ऑप्शन 2 में कह रहा है आपको कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समवेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ऑप्शन में जो दे रहा है दाब, कार्य और ऊर्जा यह आपका अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 में आपको कह रहा है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की सागरीय जल की लवणता अधिकतम योगदान है और संपूर्ण जल का 97% भाग समुद्री वातावरण में पाया जाता है और शेष बचा हुआ 3% भाग ही स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 में कह रहा है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसक्रीम जो है वह कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्लूओरोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो पौधों का एक समान रोग है? 45 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन 1 और 3 यानी कि रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा यानी कि 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तपेदिक जो है वह आपको बैक्टीरिया से होता है और तपेदिक का कारण माइका बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 47 में कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को इसका राइट आंसर आप लोग करना है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति 7 सदस्यीय टीम गठित किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और संविधान सभा का सदस्य लगभग 10 लाख की आबादी पर सदस्य का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो आपको 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि SIPRI ईयर बुक 2020 के अनुसार दुनिया में परमाणु हथियार धारण के रूप में भारत की स्थिति क्या है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष
1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने जाने की लिखित मांग कर सकते हैं और ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वह पढ़ा लिखा हो, यह आपका आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह 35 वर्ष का होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, और संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तब होगा जब वह आपका यह प्रक्रिया पूरा करता हो। 35 वर्ष की आयु, सांसद चुने जाने की योग्यता और देश का नागरिक हो, और भी है इसमें जैसे लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपको कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साधारण विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि पीएच संबंधित है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरे प्रकाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि अजंता की चित्रकलाएं निम्न काल की है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त काल की है। गुप्त काल में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ और चित्रकला के विकास का प्रमाण अजंता की गुफाओं तथा बाघ की गुफाओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO की स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1967 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है आपको कि क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काजुओ इशिगुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि को शुरू होता है। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि ए बर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघा मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि रोहित शर्मा और सुनील छेत्री दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में आपको कह रहा है कि कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई है।
तो 67 का राइट आंसर आप लोग करना है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीता सभरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंबल नदी उत्तर दिशा में बहती है और ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है और कृष्णा नदी पूर्व की दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंबलडन जो है वह घास के मैदान पर खेला जाता है और विंबलडन सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गूगल। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 46वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 में कह रहा है 62 में आपको कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि पूरक आय के रूप में दी जाती है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा और 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंग फू शू जो है वह कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 83वां यानी कि 83वां स्थान मिला है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपको कह रहा है कि 64 योगिनी मंदिर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खजुराहो में। खजुराहो के मंदिर में अश्लीलता का चित्रण है और कंदरिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर सबसे प्रसिद्ध खजुराहो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि माइंड विदाउट फियर किसकी रचना है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि दक्षिण भारत का वह प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर जावा, सुमात्रा और ग्लेशिया को जीता था, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है आपको कि यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए घोषित किया है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुआलालंपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है आपको कि प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि संघ द्वारा पारित विधि, कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या समावेश और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित 2350 ईस्वी पूर्व एवं 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में कहा कि विद्युत उपकरण निर्माता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 195 MW की एक इकाई को किस राज्य में शुरू की है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि वर्ष 1969 ईस्वी इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NCERT का गठन आपको 1961 ईस्वी में हुई थी और राजधानी एक्स का शुभारंभ 1969, इसरो का गठन 1969 और मानव का चंद्रमा पर पहुंचना 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 में कह रहा है कि एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के हैं, यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू, यानी कि सभी के हैं एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 88 में कह रहा है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 90 में कह रहा है कि हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि गन मेटल किसका अयस्क है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा, टीन और जिंक का आपका अयस्क है गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही और वही क्रम चुनिए। तो 93 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात आपका कार्बन की मात्रा का सही और वही क्रम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसरण के कारण आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में कह रहा है कि पटना गोलघर की स्थापना किसने की। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन गास्टिन ने आपका पटना गोलघर की स्थापना की और इसका निर्माण 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि मिलान करना है WTO, IDA, IMF, IBRD। तो आपको 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि WTO जो हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय। उसके बाद IDA जो हो जाएगा सूक्ष्म ऋणों की संस्वीकृति। उसके बाद IMF जो हो जाएगा वह अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए ऋण देता है। उसके बाद IBRD पुनः निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करना। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनील जोशी। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी चंपारण में। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था। इससे पहले दोस्तों हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन
दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।